कल मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को क्लीन चिट मिल गई। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत इंसाफ के निजाम पर सवालिया निशान है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा कि शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार इसहाक डार का था। 7 भाइयों की एक फैक्ट्री, 27 कंपनियां बन गई। पाकिस्तानियों के पैसे से जायदादें खरीदी गई। बड़े मुजरिमों को सजा देना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का मामला लेकर गए हैं। में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में किसी जो बड़े मुल्ज़िम है उसको तो सज़ा देना मुमकिन ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके जाती है, मामला क्या है और कैसे मरियम नवाज को और सफदर को क्लीन चिट जो है वो मिल गई कि जहाँ 7 भाइयों की एक फैक्ट्री थी, इन फैमिली की खाली जो शरीफ फैमिली है इनकी कंपनियाँ बढ़ के 27 हो। BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा थी, ये जो पैसा गया था, इससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी, बाद में इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। तो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।